क्या हुआ अनिकेत? आप वहाँ चलिए सर। क्या हुआ? बताता हूँ, आप चलिए तो। मधु? मधु? नहीं सर, 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 सर नहीं, नहीं सर। मधु क्या हुआ? मधु, नहीं मधु, मधु, ये क्या हुआ मधु? किसने किया ये? क्या हो रहा है ये? पता नहीं सर। नहीं, मधु, 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 हे मधु, मधु, मुझे देखो, मुझे देखो, मधु देखो ना, मधु किसने तुम्हारे साथ ऐसा किया? मधु, मधु देखो ना मुझे। अरे नहीं, मधु गलती कर दी, मधु, ए मधु, मधु आंखें खोलो ना, मधु, मधु आंखें खोलो, नहीं, मधु, 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 मधु नहीं, मधु नहीं, मधु, मधु उठो ना मधु, मधु। मेरी बेटी ऐसे छोड़ के चली गई मुझे। मेरे घर आई थी तो एक शब्द भी बात नहीं किया। ए, धना कहाँ है? अरे बताना कहाँ है? स्कूल की तरफ गया है। गाड़ी निकाल। सर इधर ही है सर। बाहर आ। हाँ बोलो अनिकेत। सर मैं हॉस्पिटल से पूछताछ करके आ रहा हूँ। सच में उसकी तबीयत खराब है सर। कल थाने आ जाएगा बोल रहा था। ठीक है अनिकेत, मैं यहाँ पर एक सस्पेक्ट के लिए आया हूँ, उसको लेकर मैं स्टेशन आ रहा हूँ, तुम भी आ जाओ। हाँ ठीक है सर। चल। सर। क्या? तुम जाओ। ठीक है सर। चल। कहाँ पर है? उधर है सर।
ए धना हे हे धना हे खत्म कर दे इसे चारों ओर से घेर लो, बचना नहीं चाहिए। क्या किया तुम लोगों ने? बताओ। बोल क्या किया? मारो मत सर, मारो मत सर, बताता हूँ सर, मारो मत। मैं सब बताता हूँ सर। उस दिन वो ऑटो के लिए वेट कर रही थी। उस समय मैं और धना ऑटो में ही थे। धना ने उससे ऑटो के लिए पूछा। क्या? रेड हिल्स चलेंगे क्या? हाँ चलेंगे ना, बैठिए। बोलो बेटा। माँ, मुझे नींद नहीं आ रही है। क्या बेटी? कहानी सुनाओ ना माँ। कहानी? हाँ माँ। मम्मी अभी कहानी सुनाएगी, उसके बाद अच्छी बच्ची की तरह सो जाओगी। ठीक है, कौन सी कहानी सुनाओ? बंदर की कहानी सुनाओ क्या? हाँ सुनाओ ना। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उस किसान की छोटी सी जमीन थी। उस वक्त उनकी फोटो खींचकर मैंने व्हाट्सएप पे अपने दोस्तों को भेज दी और सबको नदी के किनारे आने के लिए बोला। जो भी सारे केले होते थे वो सारे बंदर खाकर चले जाते थे। ये देखकर वो बहुत परेशान हो गया और वो सोचने लगा कि इनके लिए अब क्या उपाय लगाया जाए। तब हेलो हेलो भाग्या, भैया हाँ मेरा फोन चार्ज कर सकते हैं क्या? चार्जर नहीं है दीदी। रेड हिल्स जाने में और कितना टाइम लगेगा भैया? यही कोई 10 मिनट लगेंगे दीदी। हे, नीचे उतर। यहाँ क्यों? इसके आगे ऑटो नहीं जाता, तुम्हें पैदल जाना होगा। जाओ। क्यों नहीं जाएगी? बोला तो समझ में नहीं आता क्या? ए, चलो उतर। तुमने कहा था ना रेड हिल्स तक ले जाओगे। तेरी तो उतरने को बोल रहा हूँ, जबान लड़ा रही है। चलो उतर। छोड़ो, चल। छोड़ो मेरा हाथ। ए, चल, हट। छोड़ो, चल, चल, छोड़ो मुझे। चल। हे, चल। देखो भाई, आपको नहीं रहा है। देखो। ज्यादा मत अरे बोल। नहीं, अभी खत्म चल, नहीं चल, किया चल, इसका चुपचाप काम। चल। चल, ए, चल खड़ा हो से। कौन है आप लोग? सुनिए। लग रही है हाँ? अरे क्या कर रहे हैं?
लेके चल इसको इधर आना। अरे बड़ी भारी है। ले चल इसे। अरे बहुत भारी है। बोल रही है ना? ए, पहले मैं जाऊंगा, तू बाद में आना भी जा। जाना। माफ कर दो सर, छोड़ दो सर, माफ कर दो। छोड़ दो, नहीं, ये तो मर गई यार। छोड़ के अरे रुक यार, काम खत्म करके आ। माफ कर दो, छोड़ दो सर। दीदी, ऑटो चाहिए क्या? हाँ चलेंगे ना, बैठिए। सिर्फ मुझे ही नहीं, सभी को गुस्सा आना चाहिए, तभी गलत करने वालों को डर लगेगा। डर लगना चाहिए। ऐसे लोगों की वजह से मासूम बच्चियों से लेकर बुजुर्ग महिलाएं शिकार हो रही हैं, और ये लोग कत्ल करने से भी नहीं डरते। सारा देश कानून के दायरे में रहकर गुनहगार को सजा देता है, लेकिन गुनाह कम होने का नाम ही नहीं लेता है। गुनाह को सिर्फ कानून के जरिए ही नहीं रोका जा सकता। हर इंसान इसे रोकने की ठान ले तभी ये रुकेगा। माता पिताओं को अपने बच्चों को इंसानियत सिखाकर उनकी परवरिश करनी चाहिए। गुनाह होते हुए देखकर हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे रोकने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाने चाहिए। वकील लोग जो गुनहगारों की वकालत करते हैं, उन्हें उनकी वकालत करने से मना करना चाहिए। समाज में यौन शोषण करने वालों को अपने घर और समाज से अलग करके अकेलेपन की सजा देनी चाहिए, तभी इस तरह का अपराध कम होगा और सब खत्म होगा।